I am Avni Sharma and welcome back to another video. And in this video, we will discuss about Science Class 9th NCERT book, Lesson 9, Force and Laws of Motion. There are 3 laws of motion: first law of motion, second law of motion, and third law of motion. So in this video, our very first topic, that is types of inertia and their causes. क्या कैसे होते हैं, क्या रीज़न होता है और ये सब होते क्या हैं. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शियाज: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. के ये तीनों हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के और इनर टाइप्स ऑफ इनर्शिया, राइट. सो व्हाट आर देयर कॉजेज, मतलब अब मैं ये बताऊंगी कि ये करते क्या हैं, इनके प्रेजेंट होने से क्या हो सकता है, राइट. सो व्हेन बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन. व्हाई? अब सभी को पता है कि एकदम से अगर बस एकदम स्टार्ट होती है तो आप ऐसे जाके ऐसे गिरते हो, राइट, पीछे गिर जाते हो. किस वजह से होता है ये? व्हाट इज़ द रीज़न? हमें ये तो पता है कि हाँ ये होता है, बट किस वजह से होता है? सो इसका कॉज क्या है? When bus is in rest position, the body of passenger is in rest. यानी कि अगर बस की जो पोजीशन है वो रेस्ट में है, यानी कि वो रुकी हुई है, सो उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो भी रेस्ट में होंगे, वो भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहे होंगे. As bus starts suddenly, the lower part of the body comes in rest. यानी कि जैसे ही बस एकदम से स्टार्ट होती है, पैसेंजर का जो निचला हिस्सा है यानी कि लोअर पार्ट, आप अपने स्टमक से लेकर नीचे का लेग से, ये सब हमारा लोअर में आता है, एंड अपर में हमारा स्टमक, चेस्ट एंड अवर नेक एंड माउथ, राइट. सो जो लोअर पार्ट है उसका वो रेस्ट में रहता है, यानी कि उसका कोई मूवमेंट नहीं होता, वो बस के साथ अटैच हो जाता है. बट जो हमारा अपर पार्ट है यानी कि दिस, राइट, ये अपोज करता है उस मोशन का. और किसकी वजह से? मोशन का अपोज तो करता है, बट किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, right, when brakes are applied suddenly the passenger fall in forward direction. यानी कि जैसे ही ब्रेक लगते हैं जो पैसेंजर है वो आगे की तरफ गिर जाते हैं. क्यों गिरते हैं? when the bus is in motion the body of passenger is in motion. यानी कि जैसे बस चल रही है तो हमारी बॉडी भी मोशन में होगी. एग्जैक्टली जैसे ही ब्रेक लगते हैं हमारा जो लोअर पार्ट है वो रेस्ट में ही रहता है, बट हमारा जो अपर पार्ट है वो अपोज करता है कौन सी फोर्स का? इनर्शिया ऑफ मोशन. इस वजह से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं. व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद स्टिक, यानी कि कोई भी कारपेट अगर स्टिक से बीटन होता है यानी कि उसे हम मारते हैं, सो वो मोशन में आ जाता है. ड्यू बट द डस्ट पार्टिकल्स अपोज द मोशन. ठीक है, पर डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे क्यों गिर जाते हैं? उसी के अंदर क्यों नहीं रहते हैं भाई? उन्हें क्या ज़रूरत है गिरने की, है ना. व्हेन कारपेट, इसका कॉज क्या है? व्हेन कारपेट इज बिटन इट्स मोशन, बट इट इज़ मोशन, यानी कि जब कारपेट को हम मारते हैं तो वो मोशन में आ जाता है, पर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अपोज करते हैं उस मोशन का ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड दे फॉल डाउन, राइट. एंड देन लगेज इज टाइट, यानी कि लगेज को अगर आप कहीं भी जाते हो तो कार और बस पे आप एक लगेज अपने लेके जाते हो अपने साथ, कपड़े वगैरह सब. सो वो जिस बस में आप ट्रैवल करते हो, राइट, और कार में
जैसे ही कुछ होता है, अगर आप उसे टाइट नहीं करोगे तो वो नीचे गिर जाएगा। क्यों गिरता है और आप टाइट क्यों करो उसे? सो इसका कॉज क्या है? इसमें तीनों इनर्शियाज होते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। व्हेन द कार और बस स्टॉप सडनली, जैसे ही एकदम से कार और बस रुक जाते हैं, लगेज जो है फॉरवर्ड यानी कि आगे की डायरेक्शन में गिर जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। मैं आपको बता चुकी हूँ व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। व्हेन कार और बस स्टार्ट सडनली द लगेज फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी कि जैसे ही एकदम से अगर कार और बस रुके हुए हैं और एकदम से स्टार्ट होते हैं और आपने उसे टाइट नहीं कर रखा तो लगेज जो पीछे की डायरेक्शन में गिर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देन when car or bus take turn the luggage fall in sideway due to inertia of direction। जैसे ही एकदम से कार और बस एक टर्न आता है, टर्न लेते हैं, वो एक साइड, आप भी एक साइड में हो जाते हो, सो लगेज भी एक साइड वे में गिर जाता है। किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंटम। मोमेंटम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये एक प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। इट इज़ डिनोटेड विथ स्मॉल पी। स्मॉल पी से डिनोटेड किया जाता है। इट एसआई यूनिट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसकी जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी में होता है। आप सभी को पता है, हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा था कि मास को हम एम से डिनोट करते हैं एंड वॉल्यूम को वी से, राइट। सो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? P। मूवमेंट को हम P से डिनोट करते हैं, तो P इज इक्वल्स टू V माइनस P इज इक्वल्स टू M इंटू V, यानी कि मास इंटू वॉल्यूम। देन चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग विद वेलोसिटी u एंड आफ्टर टाइम t वेलोसिटी बिकम्स u। जैसे ही वेलोसिटी तो आप सभी को नॉर्मल होगा, राइट। सो हम डायरेक्ट चेंज इन मोमेंटम पढ़ते, क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, राइट। मोमेंटम को हम P से करते हैं। सो यहाँ पे एक ट्राइंगल का साइन होता है, इसे हम डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा P। मैंने यहाँ पे लगा तो रखा है बट ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट डेल्टा P है ये, इज इक्वल्स टू एम V माइनस एम यू इज इक्वल्स टू एम, कॉमन है दोनों में, सो एम ब्रैकेट में V माइनस यू। इट इज़ अवर फॉर्मूला ऑफ चेंज इन मोमेंटम, राइट। देन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? हमने को अगर याद हो तो हमने मोशन चैप्टर में एक इक्वेशन पढ़ी थी जो कि थी V इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सो उसको डिनोट करते हुए हम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। सो एम ब्रैकेट में V माइनस यू अपॉन में T, ये हमारा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इस वीडियो पे मैं 20 लाइक्स का एम करती हूँ। आई होप आप इस टारगेट को बहुत ही जल्दी अचीव करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।